गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक है लेक पोएट्स। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और लेक पोएट्स और लेक स्कूल ऑफ पोएट्स जो है एक्चुअली में वो ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जो बेसिकली, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर लग रहा है कि वो लेक के नज़दीक रहना पसंद करते थे। उनका घर भी लेक के पास ही था। एंड यू नो व्हाट, उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिलता था। दे हैड लाइक द कंप्लीट ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड दैट नेचर डेफिनेटली इंस्पायर्ड देम एंड लाइक गिव्स देम थॉट टू राइट डाउन सम न्यू थिंग्स, सम न्यू पीस ऑफ वर्क। और ऐसा होता भी था उनके साथ। नेचर उनके रोम रोम में बसा हुआ था और इस नेचर के टच में रहने की वजह से उनके पास शब्दों का बहुत ही ज़्यादा भंडार होता था। और वो जो है जब वो लिखते थे वो साफ उनके राइटिंग्स में झलकता भी था। तो ओवरऑल नेचर जो है हमें बहुत ही यू नो व्हाट आइडियाज़ देता है, बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स देता है, बहुत सारे हमारे ब्रॉड माइंड को एकदम बिल्कुल ओपन कर देता है। वी जस्ट स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड you know what, infinity. So that's what like nature has the quality. And definitely three great poets were there. They were like William Wordsworth, S.T. Coleridge and Robert Southey. They were just called lake poets, इनको कहा जाता है। और ये they used to live in the lake districts of Cambria in the beginning of the 90th century. 90th century के शुरुआत में ये लेक डिस्ट्रिक्ट में ही रहते थे। और कनेक्टिंग विथ नेचर गिव्स देम आइडियाज एंड इंट्यूशंस टू मार्क देयर राइटिंग्स। उनके राइटिंग्स में ये सारी चीज़ें झलकती थी। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ के तो बहुत सारे पोएम्स भी ऐसे हैं, जैसे सॉलिटरी रीपर हो गया, डैफोडिल्स हो गया, जो बिल्कुल लाइक वो नेचर के पास में थे। आपने देखा होगा सॉलिटरी रीपर में वो लड़की गाना गाती थी। जब लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ उसके गाने को सुनते थे तो वो उसमें खो गए थे। हालांकि उन्हें शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद भी वो बिल्कुल ही जस्ट लॉस्ट इन हर वॉइस। और जब वो सुने उसकी बातों को, जब समझे, और तब उन्होंने लिखना शुरू किया था सॉलिटरी रीपर के बारे में। जब वो घर पे गए थे, मतलब चीज़ें उनको दिमाग में बार बार आ रही थी। जब उन्होंने डैफोडिल्स लिखा तो बहुत सारे डैफोडिल्स के फूल वो देखते हैं, वो फ्लावर्स उनके माइंड में एक इम्प्रेशंस छोड़ करके जाता है। और वो इतना हाई इम्प्रेशंस रहता है कि दैट लाइक गिव्स देम सम न्यू वर्ड्स। तो यू नो व्हाट, इट लाइक ओपन्स द गेट ऑफ न्यू हॉरिजन, यू कैन से लाइक दैट। नाउ दिस टर्म किसने दिया? ये टर्म दैट वाज गिवन बाय फ्रांसिस जेफरी ने दिया था सबसे पहले ये टर्म। दैट प्लीज दोस्तों इसे मार्क कर लीजिए आप। और थॉमस डिक क्विंसी ने एक वर्क लिखा है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ बायोग्राफिकल राइटर्स में, टाइटल रिकलेक्शन ऑफ द लेक पोएट्स। रिकलेक्शन ऑफ द लेक पोएट्स मतलब लेक पोएट्स को रिकलेक्ट किया है, जितने भी लेक पोएट्स हुआ करते थे उनके वर्क्स को और उनके आइडियाज़ को, उनके थिंकिंग को, उनके इंट्यूशंस को। he has like collected everything in his biographical work. Okay, so आई होप कि आपको ये चैप्टर, ये पार्ट समझ में आया होगा लेक पोएट्स के बारे में। इसी तरह से और स्कूल ऑफ पोएट्री और के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो बनाया है, दैट इज मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में, आप उसे जरूर देखिए। और लेक पोएट्स आपको समझ में आया नहीं आया, अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए, ताकि हम और बेहतर करें और उसे कुछ अपने यू नो व्हाट वीडियोस को और बेहतर निखार सके, आपके सामने प्रस्तुत कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। टिल देन मैं संदीप जैन, गुड बाय।